अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ से बात करेंगे। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई, गजा की जंग ख़त्म करके 3000 साल में पहली मरतबा अमन कायम किया। जो कुछ एक साल में किया वो कोई नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। कहा अमरीका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। तारकीन वतन वापस जा रहे हैं, जिससे अमरीकियों को ज़्यादा नौकरियाँ और घर मिल सकेंगे। हमारे दौर में $19 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है कि बॉन्डी बीच हमले से पाकिस्तान को जोड़ना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। एक पाकिस्तानी नाम और तस्वीर बगैर तस्दीक के मीडिया पर दिखाई गई गलत रिपोर्टिंग से एक बेगुनाह फर्द और उसके ख़ानदान को खतरात लाहक हुए। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने वाक़े पर गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा फैलाया। बाद अज़ हमलावर भारतीय निजात और भारतीय पासपोर्ट होल्डर निकला। पाकिस्तान ने तहाल ISAF में शिरकत का कोई फैसला नहीं किया। बैन अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शिरकत से मुतालिक किसी पेशरफ्त पर बर वक्त आगाह किया जाएगा। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो बयानिया का खेल खेलते थे, वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले गए, डिफॉल्ट के दहाने पे ले गए। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है। अवाम मर रही है भूखी, अवाम आपका रास्ता देख रही है, सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही हैं। तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है मेरे जान। पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब के अवाम पे लग रहा है। आपको शामिल करेंगे जस्टिस तारिक जहांगीरी के जाली डिग्री केस से बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच कुछ देर में फैसला सुनाएगा। दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। जजेस कमरा अदालत से चैम्बर में चले गए। आपको अपडेट करें, जस्टिस तारिक जहांगीरी के जाली डिग्री केस से बड़ी पेशरफ सामने आई है। मजीद जानते मोहम्मद अली जा खान से। जी मोहम्मद अली जा, बताइएगा दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए गए? जी बिल्कुल, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो केस है उसमें दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। वकील मियां दाऊद ने दलाइल दिए और जस्टिस जहांगीरी के वकील अकरम शेख और बैरिस्टर सलाउद्दीन की जानिब से भी दलाइल दिए गए। इस केस की समाअत जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आजम खान ने की है। 2 रुकनी ये डिवीजन बेंच था और अब कुछ ही देर में ये फैसला सुनाया जाएगा। दलाइल के दौरान मियां दाऊद एडवोकेट का ये कहना है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी झूठा बयान दे रहे हैं और उनकी जानिब से कस्में तो उठाई जा रही हैं, लेकिन LLB पार्ट 1 और LLB पार्ट 2 की जो उनकी डिग्री है वो अदालत के रूबरू पेश नहीं की जा रही। अगर वो ये पेश कर दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जबकि जस्टिस जहांगीरी के वकील अकरम शेख का ये कहना था कि जो जस्टिस सरफराज डोगर है उनके पास इस केस को सुनने का इख्तियार ही नहीं है। जस्टिस जहांगीरी की जानिब से इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है, लिहाजा आप बेंच से अलग हो जाए, आप ये केस नहीं सुन सकते। इसी दौरान बैरिस्टर सलाउद्दीन का दलाइल देते हुए कहना था कि ये केस डिग्री कैंसिलेशन का है, ये फेक डिग्री का केस नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी को प्रोसीडिंग्स को फर्दर जारी रखने से रोका हुआ है और उनको सस्पेंड किया हुआ है। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट जब तक ये फैसला नहीं कर देता तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस की समाअत नहीं कर सकता। अदालत ने बाद तमाम दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। जी मोहम्मद अली खान अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। एक और बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि तजावीज़ दी गई थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब से। शदीद मौसमी हालात के बायस इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। शदीद सर्दी है वहाँ पर, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, जिस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बड़ा फैसला लिया गया है और आम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। इंतखाबात की नई तारीख और शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से वजाहत सामने आई है। ये भी कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने शेड्यूल पर इख्तलाफ भी किया था। गिलगित बल्तिस्तान में जनवरी में आम इंतखाबात का इनेकाद होना था, जिसको मुलतवी कर दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात को बाकायदा तौर पर मुलतवी कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ थी जिस पर ये इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बताया गया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सख्त मौसमी हालात हैं, शदीद सर्दी वहाँ पर है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होगा। इसके अलावा वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है जो कि आगे मजीद बढ़ सकता है, ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है, जिसमें ये इंतखाबात में खलल पड़ सकता है। पार्टियों ने मुखालिफत किया और इसमें बाकी 13 पार्टियों ने इसके इलेक्शन को मुलतवी करने के हक में वोट दिया। 14 मेरे पास पिटिशन आए, अप्रैल मई में ले जाने के लिए इस्तदा किया तमाम ने। बजाती इसका फैसला जो है इसका तकरीबन सबका तो अप्रैल मई में कराना है।
लिहाजा मैं आप जिन कमिटी के फैसले को मैं के साथ इत्तेफाक करता हूँ। बड़ी खबर, बड़ा फैसला आप तक पहुंचाएंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी के जाली डिग्री केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। फैसला सुनाया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से नाअहल कर दिया गया है। वो नाअहल करार पाए हैं। इसी हवाले से मजीद बात होगी। मोहम्मद आलिजा ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुना दिया है, कुछ देर पहले महफूज किया था, और जस्टिस जहांगीरी को अपना ओहदे से नाअहल करार दे दिया गया है। तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री ना रखते थे और जस्टिस जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। यह भी अदालत ने फैसला सुनाया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज का ओहदा रखने के अहल ना थे। तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का भी हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब से कुछ ही देर पहले यह फैसला महफूज किया गया था। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया है और यह भी बताया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी LLB की ओरिजिनल डिग्री नहीं रखते थे और जब उनको जज तैनात किया गया तो उनकी डिग्री जाली थी और उनकी तैनाती भी गलत थी और अब उनको बतौर जज काम करने से रोक दिया गया है और उनको डी नोटिफाई करने का भी हुक्म दिया गया है। जी ठीक है आलिजा, ये तो हो गया। अब ये बताइएगा कि उस वक्त जिन्होंने इनकी तैनाती की, जिन लोगों ने, जो अफसरान वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखें, ये अभी तफसीली फैसला आएगा तो उसमें ये तमाम तफसीलात दर्ज की जाएंगी। अभी अदालत की जानिब से शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है जिसमें जस्टिस जहांगीरी को नाअहल करार दिया गया है बतौर जज। इस हवाले से जो डिटेल ऑर्डर आएगा उसमें ये तमाम चीज़ें मेंशन की जाएंगी कि जस्टिस जहांगीरी को जब तैनात किया गया तब ये चीज़ें क्यों नहीं देखेंगी, इतना अर्सा वो जज तैनात रहे, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन अब ये शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, तफसीली ऑर्डर आएगा तो उनमें ये चीज़ें भी मेंशन की जाएंगी। ठीक है आलिजा, ये भी बताएगा कि इनकी जानिब से बड़े सारे फैसले दिए गए थे, वो जो फैसले भी पेंडिंग है जो इनकी जानिब से दिए गए थे या जो जिन पर इंप्लीमेंट हो चुका है, तो उनको भी फिर क्या कलअदम कर दिया जाएगा? उन पर दोबारा हियरिंग होगी? इस हवाले से क्या तरतीब लाहेअमल है, क्या इस हवाले से खबर है? देखिए, ये एक कानूनी पहलू है और इस मुतालिक भी जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें तमाम तर चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। लेकिन आज जो तफसीली बहस हुई है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उस मुतालिक मैं अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूँ कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ पटिशनर थे मियां दाऊद एडवोकेट, उनका यही कहना था कि जस्टिस जहांगीरी की जानिब से अदालत के रूबरू पेश होकर बारहा ये कहा जा रहा है कि मेरे LLB की डिग्री असली है और झूठी कस्में भी खाई जा रही हैं। अगर वो अदालत के रूबरू अपनी तालीमी असनाद पेश कर दें तो मामला वहीं पर खत्म हो जाएगा। जबकि बैरिस्टर सलाहुद्दीन और बैरिस्टर अकरम शेख ने जब दलाइल दिया, उनका ये कहना था कि जस्टिस सरफराज डोगर वो ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि उनके खिलाफ इस्लामाबाद की फाकी आईनी अदालत और उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर है। तो वो ये एक अपनी नौयत का पहला केस है दुनिया में कि जहाँ एक जज अपने साथी जज के खिलाफ फैसला सुना रहा है, तो आप इस बेंच से लहदा हो जाएं और इसको किसी और को रेफर कर दें। ये तमाम दलाइल सुनने के बाद उन्होंने फैसला महफूज किया था और अब शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है जिसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया गया है, बतौर जज उनको डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया गया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी, यानी जो आज से पहले समाअत गई है, जो हम कह सकते हैं जिसमें सारा कुछ समाप्त किया गया था, इसमें इनकी जानिब से कहा गया था कि मैं कुरान पर हाथ रखकर हलफ देने को तैयार हूँ। शायद कुरान उठाया भी गया था कि मेरी जो डिग्रीज हैं वो जाली नहीं है। उस पर फिर क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिमार्क सामने आए थे? देखिए, इसके ऊपर नोटिस जारी किया गया था और रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी उनसे रिकॉर्ड भी तलब किया गया था। आज रजिस्ट्रार कराची की जानिब से वो रिकॉर्ड भी अदालत के रूबरू पेश किया गया है और आज भी जो वकील हैं मियां दाऊद, उन्होंने कहा है कि जस्टिस जहांगीरी ने कसम उठाई है, मैं भी कसम उठाता हूँ कि जस्टिस जहांगीरी की जो डिग्री है वो बोगस है। और यही उन्होंने बारहा कहा कि जस्टिस जहांगीरी जो कस्में खा रहे हैं उनको चाहिए कि कस्में ना खाएं, अपनी डिग्री है वो सामने पेश कर दें। इसमें आपको ये भी बताऊं कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन का ये कहना था कि कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने सिंध हाई कोर्ट के रूबरू ये तस्लीम किया कि जब हमने इनकी डिग्रियां कैंसिल की हैं तो जस्टिस जहांगीरी को जवाब जमा कराने की मोहलत नहीं दी गई। तो इसी वजह से सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो प्रोसीडिंग्स थी जस्टिस जहांगीरी के अगेंस्ट वो कैंसिल की थी और यही नुकता आज जस्टिस सरफराज डोगर और आजम खान के सामने उठाया गया था अकरम शेख और बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से कि सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ तमाम तर प्रोसीडिंग को कैंसिल किया हुआ है, लिहाजा आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते और आपके ऊपर भी एतराज है तो आप केस से अलग हो जाए। लेकिन अदालत की जानिब से उनसे डिसएग्री किया गया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस सुन सकती है। लेकिन एक सेकंड आलिजा, अगर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ऑलरेडी ये सारी बातें सामने रखी गई हैं और कहा गया है कि मोहलत भी नहीं दी गई है, उनको अपनी सफाई के लिए वक्त भी नहीं दिया गया है और एक केस एक अदालत सुना चुकी है उसका फैसला,
तो फिर उस पर दूसरी अदालत की जानिब से ये फैसला आ जाना और फिर तफसीली फैसला भी अभी जारी होगा, इस हवाले से भी बताइएगा। ये तो अभाम नहीं है दोनों फैसलों में, दोनों सूबों के जो अदालतें हैं उनसे मुतालिक अगर बात कर लें तो? बिल्कुल, ये इबाम तो बरकरार है और यही जस्टिस जहांगीरी के वकला की जानिब से कहना था कि अगर सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जहांगीरी की तालीमी असनाद दुरुस्त करार दे देती है तो यहाँ पर जो सारी प्रोसीडिंग्स है उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी, लिहाजा आप इस केस को ना सुने और सिंध हाई कोर्ट को इस पर फैसला करने दें। साथ ही रहिएगा, अब्दुल्ला हमील गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी बात कर लें। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब यकीनी तौर पर ये केस आप भी मुसलसल देख रहे हैं, इस पर आपने बात भी की है। बताइएगा क्या लग रहा है जो भी फैसला आया है, क्या ये मजीद कहीं चैलेंज हो सकता है, क्या इसका किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो एतराज़ है वो सिंध हाई कोर्ट का मौजूद है इस फैसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक फैसला आया है, जाहिर है चैलेंज होने का तो अभी साल में ज़रूर ये चैलेंज होगा। इस सब के बावजूद जो है इससे जो है मजीद जुडिशरी में तकसीम जो है वो नजर आएगी और इसके जाहिर है जुडिशरी में तकसीम जो है वो मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। हाउएवर मेरे ख्याल में जजेस जो हैं वो भी कानून से अबव नहीं हुआ करते और इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, दूसरी बात यह है कि अगर जज हैं, अभी आपने अफवाज पाकिस्तान का देखा, एक सीनियर ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, साबिक DGI थे, उनको 14 साल की हुई। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक सिलसिला चल पड़ा है जिसमें जो है वो मेरे ख्याल में कानून की आएंगी तो उससे पता चल सकेगा कि इसके किन मुहर्रकात की बुनियाद के ऊपर जो है उनका खिलाफ फैसला आया है। हाउएवर मैं समझता हूँ कि मुआशरे मजबूत होते हैं इंसाफ करने से, कभी भी इंसाफ को कमज़ोर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जस्टिस साहब हैं या जनरल साहब हैं, वो सियासतदान हैं या वो कोई साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान में इंसाफ जो है मेरे ख्याल में उसका अमल जो है वो अब मज़ीद तक़वियत पकड़ता जा रहा है और मैं इस फैसले को खुश आइंदी देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर सब लोगों को ये एहसास होगा कि कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अच्छा काम किया जब तक किया उन्होंने, और जब जहाँ वो उन्होंने कोई कमी कोताही की उसके ऊपर उनको अगर कोई उनकी सरजनिश है, उनकी सज़ा है तो वो यकीनन मेरे ख्याल में उसको उनको मिलनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पे ये बिल्कुल उठता है कि ठीक है, ये जो डिग्रियाँ थी, ये सारा मामला था, ये तो सामने रखकर नाअहल कर दिया गया है। ये भी कहा गया कि वो अहल ही नहीं थे कि वो इस सीट पर बैठ सकें। उन्होंने तो इतने सारे माजी में फैसले दिए हैं, उनके इतने सारे फैसले जिस पर इम्प्लीमेंट हो भी चुका है। एक तो ये चीज़ है कि ये कैसे आगे बढ़ेगी, क्या उनके दिए गए फैसले बरकरार रहेंगे, और दूसरी चीज़ फिर ये भी है कि जो उनको तैनात करने वाले ऑफिसर्स थे उस वक्त के जो जजेस थे, जो उनका पूरा कोरम बैठता है, जिस तरह से तैनातियाँ होती हैं, उसके बाद आप नहीं देख रहे कि आगे मजीद मामला बढ़ सकता है? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम मामला है, बड़ी खबर इस वक्त मौसूल हो चुकी है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा फैसला जारी कर दिया है। शॉर्ट नोटिस है, ये शॉर्ट फैसला जारी किया गया है, तफसीली फैसला आना भी बाकी है जिसमें तमाम तर मुहर्रिकात को यकीनी तौर पर रखा गया होगा। कौन कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको सामने रखते हुए ये अहम फैसला लिखा गया होगा, ये अभी आना बाकी है। लेकिन बहरहाल जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनकी जानिब से गुज़िश्ता समात पर हलफ लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं कुरान पर हाथ रखकर हलफ देता हूँ कि मेरी डिग्री जाली है, मेरे खिलाफ इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है मैं इसको नहीं मानता, ये बेंच मेरी केस की समाअत नहीं कर सकता, और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो उनकी जानिब से रखे गए। लेकिन वाज़ेह तौर पे कह दिया गया था कि इस मामले को जिस तरह से कानून और आइन कहता है उसी तरह से सामने रखते हुए फैसला दिया जाएगा। तो आज हमने देखा कि ये बड़ा फैसला आज जारी कर दिया गया है। तारिक जहांगीरी के हवाले से मुस्तकिल तौर पर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि सरगर्म हैं, और इस हवाले से भी एक नोटिस भी जारी किया गया था कि ये जो जजेस के मामलात हैं या जो अदालती मामलात हैं उनको अदालत में रहने दिया जाए, उनको सोशल मीडिया की जीनत ना बनाया जाए। लेकिन यकीनी तौर पर सोशल मीडिया का दौर है, तो हम देखते हैं कि इस हवाले से काफ़ी सारे ऐसे अभाम हैं जो कि अभी बाकी हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे, मोहम्मद अली जावर, उनकी जानिब से ये बताया गया कि एक फ़ैसला जो कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दे दिया गया है ऑलरेडी, उसके बाद फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला जारी करना, यकीनी तौर पर ये एक अभाम अभी भी वहाँ पर मौजूद है कि इसके बाद फिर क्या होगा, क्या ये फ़ैसला चैलेंज हो सकता है। चैलेंज अगर हो सकता है, कौन सी आइनी अदालत है, कौन सा बेंच है जो कि इस केस को सुनेगा, क्योंकि ऑलरेडी तारिक जहांगीरी की जानिब से जो बेंच इस वक्त फ़ैसला दे चुका है उस पर एतराज़ भी उठाया गया था। उन्होंने कहा था कि इस हवाले से मैं ये चाहता हूँ कि ये बेंच मेरा फ़ैसला ना करे, ये केस नहीं सुन सकता बेंच, क्योंकि जिस तरह के मामलात आगे बढ़ रहे थे उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से भी सामने आया था। जिस तरह से भी गुफ्तगू कर रहे थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, उनकी जानिब से भी कहा गया कि यकीनी तौर पर जब इस तरह के फ़ैसले आते हैं और दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आते हैं तो फिर कुछ पेचीदगियाँ सामने आती हैं कानून के हवाले से,
आइन और अदालतों के हवाले से, जो कि अभी हम देख भी रहे हैं। और फिर यही है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो यकीनी तौर पे माशरे के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये अपनी नौयत का एक पहला केस है पाकिस्तान की, अगर तारीख की बात की जाए, कि एक जज दूसरे जज के खिलाफ इस तरह से फैसला दे रहा है, जिस पर काफ़ी अभाम भी तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से सामने लाए गए। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, कुछ शिकवे शिकायत उन्होंने मीडिया पर भी कहीं, और जो मीडिया नुमाइंदगान हैं उनसे भी उनकी जानिब से इस तरह की गुफ्तगू की गई। लेकिन बहरहाल अभी जो फैसला बड़ा है उसके मुताबिक आपको बता दें कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला आना भी बाकी है, जिसमें तमाम तर मामलात को सामने रखा जाएगा, बताया जाएगा कि कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स को सामने रखते हुए यह अहम फैसला सुनाया गया है। तारिक जहांगीरी तैनाती के वक्त दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे, ये वो एक नुकता है जिस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं, और वो सवालात ये उठते हैं कि जब इनकी तैनाती हुई तो ये सब कुछ उस वक्त क्यों नहीं देखा गया। जो डिग्री के मामलात होते हैं या जो हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले सामने होते हैं। कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई किया जाए, ख़ास तौर पर अगर इतनी बड़ी सीट की बात की जाए, इतने बड़े इदारे की बात की जाए, तो उसमें तो इन तमाम चीज़ों के बगैर, इन सारे डॉक्यूमेंटेशंस के बगैर तो मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इसी वजह से ये सवाल और ये अभाम बार बार सामने आ रहा है कि उस वक्त की तैनाती फिर किस तरह से कर दी गई, और फिर मुस्तकिल तौर पर वो जज के तौर पर काम भी करते रहे। मुख्तलिफ उनकी जानिब से बड़े बड़े फैसले भी दिए गए हैं, जिसमें बड़े अहम फैसले भी शामिल हैं, उन पर प्रोसीडिंग्स की गई। उसके हवाले से भी अभी अब कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि जो फैसले उनकी जानिब से जारी किए गए हैं, क्या वो बरकरार रहेंगे, क्या वो कलअदम हो जाएंगे, और अगर वो कलअदम होते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे जो मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे, और फिर उन पर कौन सा बैन समाअत करेगा, कौन सी अदालत में ये सारा मामला जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि यकीनी तौर पर मेरे जहन में भी हैं, आवाम के जहन में भी हैं, और जो कानूनदान हैं वो भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई कर दिया गया है, इसका हुक्म जारी कर दिया गया है। तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे से नाअहल करार दे दिए गए हैं। अब ये कौन सी अदालत के अंदर अपना केस लेकर जाएंगे, क्या आया ये अदालत में फैसला चैलेंज हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये चैलेंज किया जा सकेगा तो फिर कौन से जजेस होंगे जो इसको सुनेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर हम कोर देखें तो वही जजेस हैं सारे जो आईनी अदालत के तहत तैनात किए गए हैं, सारे मामलात वहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं, और फिर उसके बाद ही बाकायदा तौर पे फैसला जारी किया गया है। तो अभी तक की अपडेट सबसे बड़ी ये है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी नाअहल करार पाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह अहम फैसला सुना दिया है। गुज़िश्ता समाअतों पर हमने देखा कि कुछ चपकलिश भी देखने में आई, दोनों जो फरीकैन थे उनके दरमियान कुछ इस तरह की बाज़गश भी देखने में आई, कुछ बातचीत, कुछ मुकालमे किए गए, जिस पर बार बार रजिस्ट किया गया तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से। उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो जाली नहीं है। उस पर उन्होंने कुरान का हलफ भी उठाया। उन्होंने कहा कि मैं हाथ उठाकर कुरान पर हाथ रख के हलफ देने को तैयार हूँ, और हमने देखा कि गुज़िश्ता समाअत जो गुजरी है उस पर उनकी जानिब से हलफ भी लिया गया पूरी अदालत के सामने, भरी अदालत के सामने, जिस पर जो दूसरे जज उनका केस सुन रहे थे उन्होंने कहा कि इस तरह से तो मैं भी कुरान पाक पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि आपकी डिग्रीज जाली हैं। फिर रब्ता किया गया, इससे पहले जितनी भी प्रोसीडिंग्स गुजरी हैं अगर उसका थोड़ा सा अहवाल आपके साथ शेयर करें तो बाकायदा तौर पर जो कराची यूनिवर्सिटी है, जो उसकी इंतजामिया है, उससे इस हवाले से रब्ता किया गया, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन जब वो डिग्रीज का मामला सामने आया तो फिर उसके ऊपर हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट ने भी एक अहम फैसला जारी किया। उन्होंने कहा कि तारिक महमूद जहांगीरी को अभी तक अपने आप को क्लियर करने का मौका नहीं दिया गया है। इस तरह के मामलात उन्होंने सामने रखे और उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया कि ये ऑलरेडी जब हमारी अदालत में सुना जा चुका है, हम इस पर फैसला जारी कर चुके हैं, तो फिर कोई और अदालत इसके ऊपर केस कैसे सुन सकती है, कैसे फैसला जारी कर सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। यही हम जानने की कोशिश भी करेंगे और यकीनी तौर पर आगे आने वाले वक्तों में ये बात वाज़ेह भी हो जाएगी कि आगे आने वाले दिनों में इस केस का बनता क्या है। आया ये केस रिवर्स होगा, क्या इस पर दोबारा समाअत की जाएगी, या फिर ये फैसला बरकरार रहेगा और फिर उनको डिसमिस बाकायदा तौर पर नाअहल कर दिया गया है, कलअदम उनको कर दिया गया है। ये देखना भी बाकी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि उनके दिए गए फैसलों का फिर क्या बनेगा, और अगर जो फैसले उनकी जानिब से दिए जा चुके हैं, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है ऑलरेडी और जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चल रहा है, फिर वो किस तरीके से आगे मूव ऑन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल और ये एक बहुत बड़ा अपनी नौयत का केस है जिस पर बहुत सारे अभाम, बहुत सारे खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात हैं जिनको यकीनी तौर पर उठाया जाएगा और वो उठाए भी जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला जारी किया है, शॉर्ट फैसला, इसको आप शॉर्ट डिसीजन कह सकते हैं, शॉर्ट वर्डिक्ट है, एक इंपॉर्टेंट फैसला जो कि जिसमें तमाम तर तहरीर वाज़े की जाएगी। उस हवाले से सब कुछ सामने आना भी बाकी है और देखा जाएगा यकीनी तौर पे कि जब ये तफसीली फैसला जारी किया जाएगा तो फिर क्या महरिकात और क्या असबाब इस केस के सामने आते हैं। फिर वक्त नाज़रीन को बताएं कि काफ़ी सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, दोनों जजेस के दरमियान मुकालमा भी हुआ। ये वही जजेस हैं जो आपस में पहले एक साथ एक कोर्ट में बैठकर और एक ही बेंच में बैठकर दूसरों के लिए फैसले दिया करते थे, दूसरों से हलफ उठाया करते थे। आज उनको खुद हलफ उठाकर अपने आप को क्लियर करना पड़ा है और वो बता रहे हैं कि जो कुछ भी इल्ज़ामात या जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके हवाले से किए जा रहे हैं उसमें एक ज़रती बराबर भी सच्चाई नहीं है। वो इस बात को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली समाअतों में हमने देखा कि उनकी जानिब से इस तरह की गुफ्तगू सामने आई, ये अहम मुकालमे भी सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा फैसला सुना दिया है, लेकिन अभी खबर यह है कि ये एक शॉर्ट नोटिस
है और ये शॉर्ट वर्डिक्ट जारी किया गया है। तफसीली फैसले का सभी को इंतजार है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर यह अहम मामला किस जानिब बैठता है, ये एक ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखा जाएगा और फिर यकीनी तौर पर जो सवालात उठेंगे वो भी बहुत बड़े सवालात होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।